नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मतलब अगर गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी असेंडेंट में दसम भाव में मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपने विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के दसम भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम कुंडली के दसम भाव की बात करें तो कुंडली का जो 10वां भाव होता है वह इसे हम कर्म स्थान कहते हैं। 10वां भाव कुंडली का केंद्र स्थान है और सबसे बली केंद्र स्थान है। 10वां भाव को हम कर्म स्थान के नाम से भी जानते हैं। 10वां भाव से हम जातक की वर्क लाइफ, उसकी करियर लाइफ, उसकी जातक की आजीविका के बारे में हम कुंडली के 10वें भाव से विचार करते हैं। जातक जीवन के किस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करेगा या व्यापार करेगा या सर्विस करेगा और कितने अच्छे स्तर तक पहुंच पाएगा, मतलब अपने करियर में कितनी ऊंची हाइट प्राप्त करेगा, अपनी करियर लाइन में कितनी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करेगा, यह चीज कुंडली का 10वां भाव बताता है। कुंडली के 10वें भाव से जातक को अपने कर्म के कारण कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, कितना फेम प्राप्त होगा, कितनी यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। क्योंकि जातक के कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। तो जातक अच्छा कर्म करेगा अच्छी पहचान बनेगी, खराब कर्म करेगा तो खराब पहचान बनेगी। तो इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। इसीलिए 10वां भाव जातक की रेपुटेशन, उसके फेम का लेवल भी इसीलिए हम कुंडली के 10वें भाव से विचार करते हैं। जातक के पिता से संबंधित जितने भी विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जैसे जातक के पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक का अपने पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। पिता का स्वास्थ्य, पिता की हेल्थ, पिता की आयु, पिता का सामाजिक स्टेटस, ये सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक के अपने फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेगी, फादर सपोर्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सारी चीजें कुंडली का 10वां भाव बताता है। कुंडली के 10वें भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं। जातक जिस क्षेत्र में जहां भी काम कर रहा होता है वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, अपने कलीग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, जो उसके संगी साथी होते हैं उनके साथ उसका कैसा रिलेशन रहता है, कैसा संबंध रहता है, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक को अपने बॉस के द्वारा, अपने जो भी सुपीरियर है उनके द्वारा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक अपनी करियर में कितनी हाइट प्राप्त करेगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। टोटल एक तरह से देखा जाए जातक के पूरे वर्क लाइफ का एक समरी इंफॉर्मेशन हमें कुंडली के 10वें भाव से मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है और सबसे अधिक शुभ गुणों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और अपनी इसी शुभता के कारण गुरुदेव बृहस्पति को जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। सबसे अधिक नैसर्गिक गुणों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है और सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जातक को उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करना, हायर लेवल का इंटेलिजेंस प्रदान करना, उच्च स्तरीय, कह लीजिए कि उच्च स्तरीय ज्ञानवान बनाना, ये जातक को गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय इंटेलेक्चुअलिटी, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति विजडम प्रदान करने के कारक ग्रह हैं। जातक को विजडम प्रदान करते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं।
गुरुदेव बृहस्पति धर्म और अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। जातक के धार्मिक पक्ष को बली करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में रुझान उत्पन्न करते हैं, धार्मिक कृत्य, धार्मिक कर्म कांड के प्रति रुचि और रुझान उत्पन्न गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। संतान सुख को प्रदान करने की नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी है वो गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो संतान सुख के भी कारक गुरुदेव बृहस्पति हो गए। महिलाओं के केस में वैवाहिक जीवन, पति का कारक भी गुरुदेव बृहस्पति है। कुंडली में सबसे अधिक भावों, दूसरे भाव, पांचवें भाव, महिलाओं के केस में सातवें भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो सब और गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, वेल्थ के स्टेटस को बढ़ाना, कुटुंब का सुख प्रदान करना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। तो इनकी कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरुदेव बृहस्पति स्ट्रांग है तो इनका सबसे अधिक भावों का कारकत्व इनके पास है। अगर ये स्ट्रांग है तो जातक को नेचुरली ये सारी चीजें जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगी। विद्या प्रदान करना, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करना, ये सारी जो कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो इनका मिथुन लग्न में क्या रोल है उसको समझ लेते हैं। मिथुन, अगर हम मिथुन लग्न की बात करते हैं तो मिथुन लग्न में गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक है धनु और मीन। इनकी धनु राशि आती है सप्तम भाव में, तो मिथुन लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को सप्तम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, प्लस दसम भाव में इनकी दूसरी राशि आती है मीन राशि, तो दसम भाव का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है मिथुन लग्न में। तो मिथुन लग्न में 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है गुरुदेव बृहस्पति को, सप्तम भाव को और दसम भाव को। और जो आज का हमारा विषय है कि अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में अपनी खुद की स्वराशि मीन राशि में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली में, मिथुन लग्न कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है और 3 भावों पर ये दृष्टि डालेंगे। और चूंकि मिथुन लग्न कुंडली में जो आज का हमारा विषय है उसमें गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में केंद्र स्थान में मीन राशि में स्थित है, तो जब गुरुदेव बृहस्पति केंद्र स्थान में स्वराशि के होने के कारण, मीन राशि गुरु की खुद की राशि है, तो केंद्र स्थान में अपनी स्वराशि मीन राशि में होने के कारण हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और कहां पे हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है? दसम भाव में। तो इस कुंडली में जब कोई ग्रह, वैसे एक नेचुरल नियम है, जनरल नियम है कि जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो अपने घर के सिग्निफिकेंस का कारकत्वों के शुभ फलों में वृद्धि करता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर का अहित नहीं करता, नुकसान नहीं करता। तो उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में अपनी ही खुद की राशि मीन राशि में अगर स्थित है तो दसम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, दसम भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनको बली करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और दसम भाव से संबंधित जो शुभ कारकत्व है उनको गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे मजबूत कर देंगे। तो दसम भाव किस चीज का है? जातक की वर्क लाइफ का है, जातक की करियर लाइफ का है, जातक का करियर का है। तो यहाँ पे जातक के करियर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और जातक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क में, अपने करियर लाइफ में अच्छी हाइट प्राप्त करेगा, मतलब उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाएगा। अगर अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस को 0 से कह लीजिए बहुत ऊपर तक ले जाएगा, अच्छी हाइट तक ले जाएगा। और अगर वो सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो अगर वो छोटे पद से भी नौकरी ज्वाइन करता है तो अपने पीरियड काल में, अपने सर्विस के पीरियड काल में वो उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाएगा। और संभावना ये भी है कि उसे डायरेक्टली एक अच्छा पद हासिल हो, एक अच्छा अधिकारी रैंकिंग, एक अच्छा ऑफिसर क्लास रैंकिंग इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को जीवन में प्राप्त हो सकता है। अगर वो बिजनेस का चुनाव करता है तो उसका बिजनेस भी काफी चमकेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मिथुन लग्न की कुंडली में दसम भाव के स्वामी तो है ही, सप्तम भाव के भी स्वामी है। और सप्तम भाव किस चीज का है? बिजनेस का है, व्यापार का है, साझेदारी का है, वैवाहिक जीवन का है, लाइफ पार्टनर का है, स्पाउस का है। तो ये प्लेसमेंट जातक को नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है,
और बिजनेस के क्षेत्र में भी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर जातक साझेदारी का व्यापार करता है, बिजनेस करता है, किसी को पार्टनर बनाता है अपने बिजनेस वगैरह में, तो भी उसे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जिस प्रकार के दसम भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पे दसम भाव भी काफी स्ट्रांग हो गया इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, गुरु की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, प्लस गुरुदेव बृहस्पति भी इस प्लेसमेंट में काफी स्ट्रांग हो गए। भाई दसम भाव में का जो स्वामी है दसम भाव का गुरुदेव बृहस्पति, वह खुद दसम भाव में अपनी मीन राशि में बैठे हुए हैं, और प्लस गुरुदेव बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित होने का गुरुदेव बृहस्पति के भी कारकत्व काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन होगी कि दसम भाव के कारकत्व, दसम भाव के सिग्निफिकेंस भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत स्ट्रांग हो जाएंगे, और गुरुदेव बृहस्पति की सिग्निफिकेंस, गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब जो गुरुदेव बृहस्पति की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मतलब जैसा कि मैंने बताया था आपको, कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो दसम भाव का फल और सप्तम भाव का फल तो वो करेंगे। जिन भावों पर वो दृष्टियां डाल रहे हैं उन भावों का फल तो वो करेंगे, प्लस जिन जिन भावों का कारकत्व, जिन जिन भावों का सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है, अगर उन भाव के भाव और भावेश मजबूत होते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे उन भावों को बड़ा अच्छा सपोर्ट प्रदान कर देंगे। उन भावों से संबंधित जिन भावों के नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो उन भावों के कारकत्व भी इस प्लेसमेंट में काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ओवरऑल यह प्लेसमेंट जातक की वर्क लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली लाइफ के लिए अच्छी है। यह प्लेसमेंट जातक को जीवन में संतान सुख अच्छा प्रदान करेगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक नॉलेजेबल होगा। देखिए सप्तम और दसम भाव का तो उन्हें फल करना ही करना है, प्लस जिन जिन भावों का नैसर्गिक कारकत्व तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है, उन इन भावों के कारकत्व तो भी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पे इस प्लेसमेंट में दसम भाव भी बली हो जाएगा और गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक कारकत्व तो भी बली हो जाएंगे। और यहाँ पे दसम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, जातक के फादर का विचार करते हैं। तो जातक का जो पिता होगा वह एक धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, धार्मिक स्वभाव का हो सकता है, आध्यात्मिक स्वभाव का हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी उसके नेचर में हो सकती है। प्लस जातक का पिता समाज में अच्छा फेम प्राप्त करेगा, खुद भी जातक के पिता जो होंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित होंगे। और जातक के जो पिता का व्यक्तित्व होगा वो अत्यंत प्रभावशाली होगा, और जातक को अपने पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और जातक का अपने पिता से काफी अच्छा रिलेशन और संबंध रहेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक के पिता खुद भी समाज में काफी प्रतिष्ठित और सम्मानित होंगे, और जातक को अपने पिता के माध्यम से काफी फेवर, काफी सपोर्ट और काफी सहयोग की प्राप्ति होगी, अपने पिता के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। यह प्लेसमेंट जातक को सरकारी सर्विस दिलाने का योग भी बनाती है, और यह प्लेसमेंट जातक को अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस, उच्च स्तरीय कॉन्टैक्ट्स, उच्च स्तरीय लिंक्स भी इस प्लेसमेंट से इंडिकेटर मिलता है कि जातक के अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, अच्छे लिंक्स होंगे, अच्छे लोगों से संबंध होंगे। सत्ता पक्ष या जातक खुद भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, सत्ता पक्ष में शामिल हो सकता है, या सत्ता पक्ष से जो व्यक्ति संबंधित हैं उनसे जातक के संबंध वगैरह, रिलेशन वगैरह हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक को अपनी वर्क लाइफ में जहां वो काम कर रहा होगा उसे अपने कलीग्स, अपने संगी साथियों का अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी, प्लस अपने बॉस के द्वारा, अपने सुपीरियर के द्वारा रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी। और यह प्लेसमेंट शो करती है कि जातक को अपने कर्म के कारण, अपने कार्य क्षेत्र के कारण जातक को समाज में अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अच्छा फेम मिलेगा, उच्च स्तरीय रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जातक, यह प्लेसमेंट जातक को सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ एक अच्छा फेम भी दिलाएगा, यश दिलाएगा, कीर्ति दिलाएगी, प्रसिद्धि दिलाएगी ये प्लेसमेंट, क्योंकि दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं अपनी स्वराशि मीन राशि में, जहां पे हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि गुरु सप्तम भाव के लिहाज से देखें तो यह प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में, जो कि दसम भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित हैं। तो दसम भाव तो इस प्लेसमेंट में स्ट्रांग होगा ही होगा,
साथ में सप्तम भाव भी स्ट्रांग हो जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। फलस्वरूप जातक अगर किसी प्रकार का साझेदारी में व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, तो उसे अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे जो जातक का पार्टनर होगा वह जातक के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, सपोर्टिव सिद्ध होगा, सहयोगी सिद्ध होगा। और सप्तम भाव चूंकि वैवाहिक जीवन का है तो यह भी शो करता है कि जातक को स्पाउस अच्छा मिलेगा और जातक को वैवाहिक जीवन का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। मित्रों, जो कि कुंडली का जो दसम भाव होता है यह 7वें से चौथा होता है। कुंडली का जो दसम भाव है 7वें से चौथा भाव है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है, और दसम भाव सप्तम भाव का सुख स्थान है। तो जातक को अपने जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा प्राप्त होगा, अपने स्पाउस का सपोर्ट सानिध्य अच्छा प्राप्त होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि यह दसम भाव 7वें भाव का चौथा भाव है और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है और दसम भाव वैवाहिक जीवन का सुख स्थान है। यह शो करता है कि जातक की जो सास होंगी वो भी काफी कह लीजिए अच्छी स्टेटस वाली महिला होंगी, प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला होंगी जातक की सास। और जातक का स्पाउस का जो घरबार होगा, क्योंकि ये 7वें से चौथा है, 7वां भाव जातक के स्पाउस का है, जातक के स्पाउस का जो घरबार होगा वो काफी बड़ा हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक का जो स्पाउस होगा वो किसी बड़े घर वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, ये जातक को मैरिटल हैप्पीनेस के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब देखिए मित्रों, जो कि दशम भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, तो वो सारे कार्य जो कि गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, उनके रडार एरिया में आते हैं, उनके मतलब कह लीजिए कि उनके विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनसे संबंधित जातक अगर किसी प्रकार का प्रोफेशन करता है, बिजनेस करता है, नौकरी वगैरह करता है, तो जातक को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे शिक्षा से संबंधित कार्य, एजुकेशन फील्ड से संबंधित कार्य, बैंकिंग से संबंधित कार्य, फाइनेंस फील्ड से संबंधित कार्य, जातक धर्म से संबंधित किसी प्रकार का अगर कार्य करता है, धार्मिक शिक्षा देना वगैरह, रिलीजियस टीचर वगैरह होना, तो उस क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। एजुकेशनल लाइन में काफी अच्छी सफलता दिला सकती है जातक। शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है या लेक्चरर हो सकता है। तो और ये प्लेसमेंट जातक को कंसल्टेंसी सर्विसेज, सलाहकर्ता, परामर्शदाता, एडवाइजरी सर्विस में भी अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी सफलता दिलाती है, क्योंकि यहाँ गुरु बहुत बली हो गए। तो जो कार्य क्षेत्र गुरु के डोमेन क्षेत्र में आते हैं, गुरु के रेंज में आते हैं, गुरु के विभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सारे कार्यों को अगर जातक करता है, जातक को बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन में प्राप्त होगी। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, और दूसरे भाव में जो राशि आ रही है कर्क राशि, और यह गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। तो दूसरे भाव से हम जातक के फेशियल स्ट्रक्चर का विचार करते हैं, जातक के फेस वगैरह का विचार करते हैं। तो जातक का फेस काफी अट्रैक्टिव होगा, जातक का चेहरा, जातक का फेस लुक काफी अच्छा होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और दूसरे भाव से हम जातक की वाणी का विचार करते हैं। तो जातक की जो वाणी होगी, जातक की जो स्पीच होगी, वह काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी, काफी प्रभावशाली होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक धन, ये प्लेसमेंट शो करती है जातक के पास अपने जीवन में धन संपन्नता अच्छी रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव से कुटुंब सुख का विचार करते हैं, इसको लेके बड़े अच्छे संकेत हैं। और प्लस धन का विचार करते हैं, तो जातक अपने जीवन में बहुत ढेर सारी सेविंग करेगा, बहुत ढेर सारा वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठे थे, यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव में कन्या राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और इनसे बहुत अच्छे टर्म्स और कंडीशंस नहीं है गुरुदेव बृहस्पति के, तो भी यहाँ पे एक अच्छा फल मिलेगा, जातक अच्छा घरबार होगा, जातक को जीवन में अच्छा सुख मिलेगा, घरबार मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगी, गाड़ी वगैरह मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। और प्लस इनकी जब गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ का माँ का सुख भी अच्छा मिलेगा, चौथा भाव माँ का सुख का है, तो जातक को अपने माँ का सुख अच्छा मिलेगा, गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, घर जातक अपना बना लेगा, जमीन जायदाद क्रिएट कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि गुरुदेव बृहस्पति के मित्र ग्रह है। फलस्वरूप यहाँ पे
चूंकि उनकी दृष्टि छठे भाव में आ रही है तो यह प्लेसमेंट जातक को हेल्थ कॉन्शियस बनाएगी, हेल्थ के प्रति सतर्क रहने वाला व्यक्ति बनाएगी। रोग वगैरह अगर आएंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आपको ब्लेस करेंगे उनसे बाहर निकलने की। अगर आपने किसी प्रकार का कर्ज वगैरह ले रखा है तो उनसे बाहर निकलने की, उनसे उबरने की गुरुदेव आपको ब्लेस करेंगे। आप बड़ी बुद्धिमानी और बड़ी चतुराई से, क्योंकि छठा भाव शत्रु पक्ष का है, एनिमी का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, तो जीवन में आने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से उनको हैंडल करेंगे। शत्रु पक्ष को बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ हैंडल करेंगे। आप यहाँ पे हाथापाई नहीं करेंगे, अलबत्ते बातों को बनाएंगे, बातों को बनाने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएशन वगैरह करेंगे, समझौता वगैरह करेंगे। और जो जीवन में जो भी रिवेंज या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ उनको हैंडल करेंगे, मीडिएट करेंगे और सारे कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के मदद से। चूंकि गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं तो कुछ रोग वगैरह भी देंगे खराब गोचर में होने की वजह से। अगर कुंडली के खराब गोचर में आगे गुरुदेव बृहस्पति तब फिर वो रोग वगैरह भी देंगे, क्योंकि वो छठे भाव को देख रहे हैं नवम पूर्ण दृष्टि से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं होना, लीवर से प्रॉब्लम होना, पेट से संबंधित विकार होना, यह अपनी जब ये ऐसा तब करेंगे जब ये गोचर में खराब स्थिति में हो। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति चूंकि छठे भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव का स्वामित्व इनके पास है और दसम भाव का स्वामित्व इनके पास है, तो सप्तम भाव होता है जेनाइटल ऑर्गन्स का और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, और दसम भाव होता है आपके थाई से नीचे का पोर्शन, जांघ से नीचे का पोर्शन, घुटने वाला पोर्शन। तो यहाँ पे खराब गोचर में होने कारण पैर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, घुटने के आसपास गठिया वगैरह, ये सारी चीजें दे सकते हैं। पैर के ज्वाइंट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, घुटने के आसपास के ज्वाइंट के जो हिस्से हैं उनसे जुड़ी कोई समस्या यहाँ पे जातक को गुरुदेव बृहस्पति दे सकते हैं। कब देंगे? जब वो गोचर में खराब भाव में होंगे, तब छठवें भाव में हो या अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, जब वो अपने खराब गोचर में होंगे तब इस तरह की स्थिति वह जातक को देंगे। थोड़ा बहुत रोग वगैरह भी देंगे, क्योंकि वो छठे भाव को देख रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति मीठे के कारक हैं, तो डायबिटीज वगैरह से भी थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। अलबत्ते यहाँ पे जातक को चतुराई देंगे, बुद्धिमानी देंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, इश्यूज को रिजॉल्व करने में, ऑब्स्टेकल्स को रिजॉल्व करने में, और एनिमीज को बड़ी चतुराई और बहुत बेहतरीन ढंग से और बुद्धिमानी के साथ हैंडल वगैरह करने में, ये सारी चीजें इस एरिया में विजडम गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे कि मुश्किलात परिस्थितियों से और मुश्किलात भरी चीजों से, एडवर्स सिचुएशन से आप बाहर निकल आए। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मित्रों पॉजिटिविटी के कारक ग्रह हैं, ऑप्टिमिज्म के कारक ग्रह हैं, जातक को आशावादी बनाते हैं, जातक के मनोबल को टूटने नहीं देते, कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देते, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा की किरण तलाश लेना, उम्मीद की किरण तलाश लेना, यह आशा ये गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान करते हैं। तो इस प्लेसमेंट में जातक आशावादी बना रहता है। अगर जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, तो भी उन सिचुएशन के आगे ऐसा जातक टूटता नहीं है, अलबत्ते आशावादी रहता है और अपनी बुद्धिमानी और चतुराई की मदद से उन विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से ऐसा जातक बाहर भी निकल आता है। और मेंटल हैप्पीनेस के लिहाज से, वर्क लाइफ के लिहाज से तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब इसको देखिए भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से समझिए मित्रों। वर्क लाइफ जब हमें देखनी हो, जातक की करियर लाइफ हमें देखनी हो, जब उसके बिजनेस, उसके व्यवसाय और व्यापार का विचार करना हो, तब हम मुख्यतः कुंडली के दो भाव देखते हैं। एक तो दसम भाव जो सबसे पहले मोस्ट प्राइमरी हाउस है, प्लस भावत भाव सिद्धांत के अनुसार दसम से दसम सप्तम भाव को भी देखते हैं, दसम से दसम सप्तम भाव को भी देखते हैं। और दोनों की लॉर्डशिप, दोनों के मालिक मिथुन लग्न में गुरुदेव बृहस्पति हैं, और इस प्लेस में वो बहुत अच्छी ढंग से प्लेस है। तो ये बिजनेस वगैरह के लिए, व्यापार वगैरह के लिए, प्लस सर्विस नौकरी के लिए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और इसको भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से समझिए। देखिए गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, जो कि दसम भाव का पंचम भाव है, दसम भाव से पंचम भाव है। और नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि दसम भाव से नवा भाव है, अर्थात दसम भाव का भाग्य स्थान है। तो अगर दसम भाव को लग्न मान ले तो खुद गुरुदेव बृहस्पति यहाँ बैठे हैं
और दशम से पंचम भाव को देख रहे हैं और दशम से नवम भाव को देख रहे हैं, तो सर्विस अगर व्यक्ति करना चाहता है तो सर्विस लाइन में भी बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। बिजनेस सेक्टर में जाना चाहता है तो भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी इस प्लेसमेंट अंतर्गत, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास सप्तम भाव का भी स्वामित्व, सप्तम भाव का भी लॉर्डशिप है और सप्तम भाव बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, इन सारी चीजों का है। और यह प्लेसमेंट जातक को लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी के लिहाज से भी बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। जातक को अपने समाज में अच्छा रुतबा और सम्मान की प्राप्ति होगी। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लोग जानेंगे, समाज में से अच्छी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी और पिता से संबंध वगैरह बहुत अच्छे रहेंगे। और जो वो सारे कार्य जो कि गुरु के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, लर्निंग से संबंधित, रिलीजियस से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, विजडम से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित, उन सारी चीजों में जातक को अच्छी सफलता मिलेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। कुटुंब सुख अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हो, दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। जातक का फेशियल स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव होगा, वाणी काफी अट्रैक्टिव होगी, कुटुंब का सुख अच्छा मिलेगा, धन संपन्नता अच्छी रहेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश की, हो सकता है कुछ छूट गया हो तो उसे आगे कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।